आप दूसरे बंदे को सिर्फ एक बार नहीं 10 बार भी कहेंगे ना कि जान छोड़ दे मेरी, पीछा छोड़ दे मेरा, चला जा मेरी ज़िंदगी से, वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अब आप सोचकर हैरान होंगे कि हम तो पीछे भागते हैं, हम तो जनाब जो है दूसरे बंदे के आगे हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमारी ज़िंदगी से ना जाओ। और ये कैसा इंसान होगा जिसको हम खुद कहेंगे कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मेरी जान छोड़ दो, लेकिन अगला बंदा जान नहीं छोड़ेगा, वो ढीठ हो जाएगा, उसकी आप मजबूरी बन जाएंगे। बस सिर्फ यही पॉइंट आपको समझाना मकसद है। अब ये पॉइंट आप अपने रिलेशनशिप के हवाले से खुद चीज़ों को एनालाइज करके, खुद चीज़ों का एनालिसिस करके आपको ये चीज़ें पता लगेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बात समझाता हूँ, उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक वो बात समझ आ जाएगी। एक आदमी था, उसका ना एक बड़ा करीबी दोस्त था, बड़ा उनके साथ कह लें कि जिगरी जराना था उसका, बड़ी गहरी दोस्ती थी। अच्छा, उन्होंने जब कहीं पर जाना, इकट्ठे जाना, क्योंकि वो दोनों ना करीब करीब रहते थे, एक दूसरे के घर के नज़दीक थे उनकी, एक सिटी, एक टाउन में या एक विलेज में वो रहते थे। अब उन्होंने जहाँ जाना, इकट्ठे जाना, घूमना फिरना, सब कुछ। अब एक बंदा था, वो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक था, समझ लें कि उसके पास कोई रोज़गार नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, कोई काम नहीं था, गरीब बंदा था बेचारा। लेकिन जिसके साथ उसकी दोस्ती थी वो बंदा बड़ा लैंडलॉर्ड था। उसके जो फादर थे वो बाहर होते थे और अच्छी खासी उनकी अर्निंग थी। तो उस लड़के के पास पैसा था, बाइक और हर तरह की अय्याशी, नए कपड़े, सारी चीज़ें उसके पास होती थी और होटलिंग के जितने भी अखराजात होते थे वो बंदा उठाता था। अब एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो ना किसी महफिल में बैठे थे, तो अब जाहिर है कि एक बंदा है, वो अपने दोस्तों के साथ किसी दूसरे को मिलवाएगा कि जी ये मेरा दोस्त है, तो जान पहचान तो हो जाती है ना। तो वो किसी जगह उन्होंने बैठकर इकट्ठा खाना खा लिया। तो ये जो गरीब लड़का था, इसकी उस अमीर दोस्त के दोस्तों से मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, तारुफ हो। अब वक्फे वक्फे बाद जैसी उन दोस्तों की मुलाकात होती, ये बंदा भी साथ होता था। अब उन लोगों ने ये सोचा कि यार हमारा दोस्त जो है ना, ये अमीर लड़का जो है ये पागल है यार, ये इस गरीब को साथ लेकर फिरता है, ना तो ये होटलिंग के पैसे देता है और बस वैसे ही जनाब ये फ्री में घूमता है, मज़े लेता है। उन्होंने अपने दोस्त को पंप किया कि यार इस बंदे के ऊपर तुम इतना खर्च कर रहे हो, कभी इसने पैसा नहीं लगाया जेब से, ये तो बेवफा है, ये तो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने कहा कि यार बात तो आप ठीक कह रहे हैं, फिर क्या करें? उसने कहा कि इसको छोड़ दो। अब उस बंदे ने ना, उस अमीर लड़के ने इसको छोड़ दिया। अब ये जो गरीब लड़का था ये अपने कामों में लग गया, मजदूरी करने लग गया, दिहाड़ी लगाने लग गया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अब कम से कम 2 हफ्ते गुजरे होंगे कि उस अमीर लड़के ने सोचा कि यार मैंने किसी जगह जाना है। और उसकी एक आदत थी, ये जिस तरह मैं बात करता हूँ ना कि पर्सनैलिटी टाइप्स की, मतलब एक्सट्रोवर्ट कुछ लोग होते हैं, तो वो उनको चाहिए होता है कि कोई बंदा उनके साथ कम्युनिकेशन करे, बात करे, सुने, सुनाए, उनकी ये नेचर होती है। अब वो जा रहा है, आ रहा है अकेला, वो बंदा बड़ा बोर हो गया। उसने कहा कि यार मैं अब क्या करूं। उसने अपने दोस्तों से रब्ता किया कि यार आज फलां जगह पर मैंने जाना है, कोई काम है, तो चलो इकट्ठे चलते हैं, गपशप भी लग जाएगी और काम भी कर हमारा हो जाएगा। एक दोस्त ने कहा कि यार मैं तो बड़ा बिजी हूँ, तो मैं तो नहीं आ सकता। दूसरे से बात की, उसने कहा कि यार मैंने तो सुना है, मेरी तो फिर ड्यूटी है, मैंने ड्यूटी करनी है। तीसरे से रब्ता किया, सारे अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, मगन थे, कोई उसके साथ तैयार नहीं था जाने के लिए। उन्होंने कहा कि यार आप अकेले चले जाओ, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, जब छुट्टी आएंगे तो कर लेंगे, जब मैं फ्री हूँगा तो कर लूँगा, मैं खुद बिजी हूँ। इस तरह की बातें जब उस बंदे को सुनने को मिली ना, अब वो बड़ा परेशान। उसने कहा कि यार जिन दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि तुम इसको छोड़ दो, ये मेरे साथ तो कम से कम जाता था ना, पैसा नहीं लगाता था, कुछ भी नहीं करता था, मेरी तो इस बंदे के साथ एक अट्रैक्शन थी ना, ये मुझे मेरे साथ गपशप भी करता था,
लेकिन पैसे तो उस बेचारे के पास है नहीं। लेकिन इस बंदे को मैंने दिन था रात था जब भी बोला है यार चलो फलां जगह पर चलना है, ये मेरे साथ चल पड़े। और वो जो दोस्त हैं वो मेरे साथ तो नहीं चलते, वो तो कभी कभार आएंगे एक दिन, वो भी बड़ा एहसान करके कि हम आपके लिए आए हैं। हर वक्त मेरे साथ कौन होगा? जब उसको तन्हाई महसूस हुई, उसने अकेलापन महसूस किया, जब उसके पास कोई नहीं था, तो फिर उस गरीब दोस्त की उसको कदर आई कि यार मुझे इसको नहीं छोड़ना चाहिए था। सेम इसी तरह जब आप किसी इंसान की जरूरत बन जाओगे ना, उसकी मजबूरी बन जाओगे, दूसरे बंदे ने कभी छोड़कर नहीं जाना। लेकिन जब तक आप दूसरे इंसान की मजबूरी नहीं बनते, जरूरत नहीं बनते, फिर उसने छोड़ ही जाना है। अब ये चीजें आपने अपने रिलेशनशिप में खुद देखनी है कि उस इंसान की जिंदगी में कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सी ऐसी जगह है जो उसकी जिंदगी में एक स्पेस है और मैं उस स्पेस को फिल कर सकता हूं, ताकि वो इंसान, मैं उसकी जरूरत बन जाऊं। जैसे खाना जरूरत होता है, पीना जरूरत होता है, इसके बगैर आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मैं अपने आप को ऐसा कैसे बना सकता हूं कि वो इंसान मेरे बगैर ना रह सके। अब अगर मैं ये वीडियो में बात बताऊं तो हर बंदे की सिचुएशन मुख्तलिफ है। हर बंदे का रिलेशनशिप जो है वो किसी के साथ रिलेशनशिप है, किसी का कितने महीने का होगा, क्या क्या सिचुएशंस हैं। तो मैं एक बंदे को यहाँ पर वीडियो में एक जस्ट मैंने आपको एक हिंट देनी थी कि इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब बाकी आप खुद देख लें अगर आपको समझ आती है तो। अगर नहीं समझ आती तो आप मेरे साथ बात कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर लूँगा। लेकिन अगर मेरे साथ आप बात करेंगे तो आपको कॉल पर बात करनी होगी, डिटेल से बात करनी होगी, और उस कॉल सेशन के कुछ चार्जेस होते हैं, ये पेड सेशन होता है। किसी और की बात अगर आपको समझ लगती है, आप उनसे जाकर कांटेक्ट कर लेते हैं, तो उनसे आप जाकर पूछ लें। या इसके अलावा आपको कोई फैमिली सपोर्ट मिल जाती है, आपको कोई और दोस्त कुलीग ऐसा मिल जाता है जिसके पास नॉलेज है, मैच्योर बंदे हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि मुझे अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि दूसरे इंसान की मजबूरी बन जाओ, उसकी ज़रूरत बन जाओ। ठीक है, ज़रूरत तो चले किसी की पूरी हो ही जाती है, लेकिन मजबूर इंसान जो है ना, किसी की कोई मजबूरी, किसी का ऐसा वीक पॉइंट आप बन जाएंगे कि वो उसकी ज़रूरत सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं, तो फिर वो बंदा कहीं पर नहीं जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।